तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लेटेस्ट और कुछ ज़रूरी अपडेट्स के बारे में, क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मार्केट की सिचुएशन आप देखोगे वैसी की वैसी सिचुएशन है। और जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, नवंबर तक कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जब तक एफओएमसी की मीटिंग, इंटरेस्ट रेट वाली डेट और यहाँ पे सीपीआई डेटा जो 10 नवंबर को आएगा, ये सब चीज़ें नहीं चली जाती और ये सब चीज़ें अकॉर्डिंगली आती हैं। मतलब सीपीआई डेटा अगला कम आ गया तो बिटकॉइन में जंप लग सकता है, लेकिन तब तक थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। शायद आपको $20,000 बिटकॉइन फिर से टच करके दिखा दे, लेकिन पॉसिबल नहीं लग रहा है। जब तक ये डेट्स नहीं आती तब तक मार्केट के अंदर कोई भी बड़ा मूव हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगले 10 to 15 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और 270 BNB 19,186 पे बिटकॉइन, इथीरियम 1313, और यही कुछ लेवल्स हैं, यही कुछ मार्केट है। और मार्केट एक लेवल पे आके ना अटक सा गया है बिटकॉइन, और यहीं पे बिटकॉइन तब तक चलता रहेगा जब तक जो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं वो इम्पैक्ट करना बंद नहीं कर देंगी। जो DXY है, डॉलर इंडेक्स इतना ऊपर चल रहा है, और ये तो आपको पता ही है। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे। ये सब चीज़ें, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन्फ्लेशन का कम होना और DXY का कम होना, जो कि आपको कम होते होते टाइम लगेगा। और 2023 से ही जो है हमको मार्केट कुछ अच्छा चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो नवंबर की हैं। नवंबर के पहले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं मार्केट के लिए। पहली अपडेट की बात करेंगे हम, वो है ऐप कोइन को लेके, और वेल्स की तरफ से है। ऐप कोइन नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 500 बिगेस्ट इथेरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटे के अंदर यहाँ पे टॉप 10 जो टोकन्स परचेज किए हैं इथेरियम वेल्स ने, उसके अंदर ऐप कोइन भी है। और ऐप कोइन को भी यहाँ पे जो है खरीदा है वेल्स ने, तो भी टॉप 500 इथेरियम वेल्स ने। नेक्स्ट अपडेट है माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रेटजी के बारे में। तो आपको पता ही होगा, जो बिटकॉइन 1,30,000 बिटकॉइन होल्ड किए हुए हैं बिटकॉइन है माइक्रो स्ट्रेटजी के पास। लेकिन ये अगर आप देखोगे, ये आर्टिकल है 2 साल पहले का, है ना। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो। और इसके अंदर क्या है, माइकल सेलर क्लेम द कंपनी विल होल्ड बिटकॉइन फॉर 100 ईयर्स, ठीक है। 100 ईयर्स के लिए बिटकॉइन को होल्ड करने का यहाँ पे जो है क्लेम, और 2 ईयर्स यहाँ पे हो चुके हैं, क्योंकि 23 अक्टूबर 2020 की ये आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। और आपको पता है बिटकॉइन है, माइक्रो स्ट्रेटजी के पास बिटकॉइन है, 1,30,000 बिटकॉइन हो चुके हैं आज के टाइम में माइक्रो स्ट्रेटजी के पास। तो 98 ईयर्स अभी बाकी हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। मतलब पीछे क्या हुआ है 1-2 साल पहले, किस किस कंपनी ने क्या कुछ किया है, कितने बिटकॉइन लिए हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये है माइकल सेलर की जो कंपनी माइक्रो स्ट्रेटजी, मतलब CEO हैं जो थे माइकल सेलर, लेकिन अब नहीं है। 2 ईयर्स डाउन हो चुके हैं यहाँ पे, है ना। और एक और आपको आर्टिकल दिखाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, और ये है 2011 का, 21 अक्टूबर 2011 का है। अगर आप देखोगे 20, मैं आपको डेट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप डेट देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और 21 अक्टूबर का ये आर्टिकल है, द बर्स्टिंग ऑफ द बिटकॉइन बबल। मतलब बबल बिटकॉइन को यहाँ पे बताया है, और बबल जो है फूट रहा है इस तरह का आर्टिकल है। और उस टाइम पे बिटकॉइन की जो प्राइस चल रही थी 2011 में, सिर्फ $2 का था। मतलब $2 आप कंपेयर कर लीजिए, 100-150 रुपये का एक बिटकॉइन था, है ना। 100 से लेके 150 के अराउंड। और द बर्स्टिंग ऑफ बिटकॉइन बबल, उस टाइम पे ये पहला आर्टिकल नहीं है जो बिटकॉइन को लेके ऐसा आर्टिकल आया। इससे आपको सीखने को क्या मिलता है, 11 साल पहले ये एक अकेला आर्टिकल नहीं है। बहुत बार बिटकॉइन को बोला गया कि वो बिटकॉइन डेड हो चुका है, अब बिटकॉइन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इस बियर मार्केट में भी बिटकॉइन को बोला जा रहा है बिटकॉइन ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं होगा बिटकॉइन से। और जब जब बिटकॉइन को डेड बोला गया है, मतलब जब जब बियर सीजन के अंदर बिटकॉइन को ऐसा कहा गया है, तो बिटकॉइन ने भैया रिकॉर्ड तोड़े हैं अगले बुल सीज़न में। और अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगला बुल सीज़न बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, बिटकॉइन क्या करेगा, आपको अगला बुल सीज़न के अंदर दिखेगा। लेकिन इससे सीखने को बहुत चीज़ें मिलती हैं
कि $2 का था बिटकॉइन, उस टाइम पे बबल फोड़ रहे थे ये कि बिटकॉइन का बबल फूट रहा है, अब बिटकॉइन से कुछ नहीं होगा। आज $19,000 पे चल रहा है, अपने डिप पे चल रहा है और $70,000 का हाई लगा के आया हुआ है ना। तो $2 से $70,000 चला गया। और जिन लोगों ने ये इस आर्टिकल के भरोसे बिटकॉइन से इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लिए, बेच दिया, सेल कर दिया, उनको अब पिक्चर दिख गई 2021 के अंदर, है ना। तो बहुत ज़रूरी है मार्केट को समझना, समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो बबल, ये वाले आर्टिकल्स भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे, बिटकॉइन ये है, बिटकॉइन वो है। जो बिटकॉइन को पहले ऐसे बोलते थे, अब तो बिटकॉइन के फैंस बन चुके हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। तो बिटकॉइन आगे क्या करता है, ठीक है, मैं मानता हूँ वो टाइम और था, ये टाइम और है, लेकिन ये जो एडॉप्शन रेगुलेशन वाला टाइम चल रहा है, ये हेल्प करेगा बिटकॉइन को, मार्केट को पुश करेगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर, साल के अंदर जो है मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करेगा, नीचे की तरफ पुश नहीं करेगा। तो ये बियर रन खत्म होने दो, बस इतना ही कहूँगा। बियर रन चल रहा है, इसको जब तक चलना है ये चलेगा, जब ये ख़त्म होगा तब अपनी पिक्चर शुरू होगी बुल रन की। और बिटकॉइन क्या लगता है नेक्स्ट बुल रन में $1,00,000 पार करेगा या नहीं करेगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है मोस्ट मेंशन्ड मीम टोकन लास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटे के अंदर कौन से मीम टोकन्स सबसे ज़्यादा मेंशन हुए हैं ट्विटर के ऊपर, उसकी एक लिस्ट है। इसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे मीम टोकन्स हैं। मैं ये सिर्फ आपको लास्ट 24 आवर की लिस्ट दिखा रहा हूँ, है ना। और अगर आप देखोगे मोस्ट मेंशन्ड मीम टोकन्स लास्ट 24 आवर, तो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा मेंशन हुआ है, जिसके अगर हम मेंशंस की बात कर लें तो वो है इसके अंदर रिच क्वैक टोकन। रिच क्वैक सबसे ज़्यादा मेंशन हुआ है। उसके बाद शिबा फॉरेस्ट है, बेबी डॉज कॉइन थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे वॉल्ट इनू है, 5 पे फ्लॉकी इनू है, 6 पे बीटा इनू, 7 पे बोबा इनू, 8 पे कीबा इनू, 9 पे है टामाडोज, 10 पे केक मॉन्स्टर, 11 पे अकीता इनू, 12 पे है लेक व्यू मिटा एंड 13 पे है कूली इनू। और 14 पे अगर आप देखोगे रेरा रियलम और फ्लॉकी मुनी है लास्ट में। तो ये कुछ मीम टोकन्स हैं, है ना, जो सबसे ज़्यादा मेंशन हो रहे हैं ट्विटर के ऊपर। कुछ मीम टोकन्स नए आए हैं, जैसे कि मैं 2 एग्जांपल अगर आपको दूं तो एक वॉल्टिनो है, एक वीटाइनो है। ये काफ़ी ज़्यादा मेंशन हो रहे हैं बाकी मीम कॉइन्स के साथ, है ना, जो टॉप के मीम कॉइन्स। एक टेमाडोज भी आप ले सकते हो इसके अंदर। मैं आपको यहाँ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस लिस्ट बता रहा हूँ कि मीम टोकन कौन से ज़्यादा यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। मेंशन भी वही होता है जिस कॉइन को लेके कुछ हो रहा होता है, कुछ होने वाला होता है, उसी कॉइन को सबसे ज़्यादा मेंशन किया जाता है। तो रिच क्वैक ने प्रॉफिट बना के दिया है, सबसे ज़्यादा वही मेंशन हो रहा है ना। तो ये कुछ टोकन्स हैं जो सबसे ज़्यादा मेंशन हुए हैं लास्ट 24 आवर के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है किशु इनू की तरफ से। किशु इनू इज़ नाउ लिस्टेड ऑन कैटो एक्स। कैटो एक्स ये वही एक्सचेंज है जिस रिसेंटली जो है बेबी डॉज कॉइन को भी लिस्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे लूना क्लासिक को रिसेंटली लिस्ट किया इसने, और अब जो है कैटो एक्स ने लिस्ट कर दिया है किशु इनू को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो किशु इनू की काफ़ी टाइम के बाद जो है एक नई लिस्टिंग होती हुई कैटो एक्स के ऊपर। थोड़ा बिटकॉइन की प्राइस की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। मतलब पिछले 10-12 साल के अंदर जितने भी 23 अक्टूबर गए हैं, मतलब हर 23 अक्टूबर को, हर साल जो 23 अक्टूबर रहा है, उस टाइम पे बिटकॉइन के क्या प्राइस रहे हैं अगर आप देखोगे यहाँ पे। अगर हम 2012 से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे $11 का था 2012 में। 2013 में $200 पहुँच गया। मतलब एक साल में इतना बढ़िया प्रॉफिट, $11 से $200 पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है ना। इसके अलावा 2014 में ये $356 का हो गया, $350 पे हो गया। मतलब 2012 में $11 का बिटकॉइन खरीदा होता तो 2 साल बाद 23 अक्टूबर तक वो $356 का हो गया होता। अब 2015 में प्राइस नीचे आया, $279 पे आ गया $356 से। लेकिन अगले ही साल 23 अक्टूबर 2016 को ये $660 के करीब पहुंच गया। 2017 में ये $5,906। इतना बड़ा लेवल अगर आप देखो, $600-700 से भी ये उठ के 5,900, पूरा पूरा $6,000 पहुंच गया। उसके बाद 18 में बात कर लें 6,550, 2019 में 7,494 और 2020 के अंदर $12,000 का बिटकॉइन हो गया। और इसके साथ साथ 23 अक्टूबर 2021 को
$61,000 का बिटकॉइन हो गया। आप देखो $12,000 से बिटकॉइन उठ के 61,000 हो गया। तो बिटकॉइन ने रिटर्न ज़रूर दिया है। अगर आप देखो यहाँ पे फिर से प्राइस नीचे आया, $61,000 से बहुत नीचे प्राइस आया है ना। करेक्शन हमको ज़रूर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त करेक्शन है, लेकिन एक मौका है, बिटकॉइन इतना नीचे आया है तो चौका मारने का। लेकिन $19,000 भी बिटकॉइन का, अभी लाखों का प्राइस है, 15 लाख जो भी चल रहा है ना। तो ये हिस्ट्री रही है 23 अक्टूबर की बिटकॉइन की पिछले कुछ साल के अंदर, मतलब जितने भी जब से बिटकॉइन लॉन्च हुआ है 23 अक्टूबर को क्या प्राइस रहे हैं। इतना तो अंदाज़ा अब आपको लग गया होगा बिटकॉइन ने क्या कुछ किया है। हर साल जो है अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, धीरे धीरे चार्ट आगे बढ़ा है ना। अगर आप देखो आगे की तरफ बढ़ा है, सिर्फ एक ईयर छोड़ दें अगर हम 2015 में थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, बाकी भी करेक्शन बियर रन के अंदर हमको दिखाए हैं बिटकॉइन ने। जो साइकिल्स अगर आप पीछे की देखोगे तो ये कुछ डेटा है 23 अक्टूबर का है। तो रिच क्वैक फायर के मूड में, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, दिवाली का टाइम चल रहा है और रिच क्वैक भी दिवाली मना रहा है यहाँ पे अच्छे से। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो रिच क्वैक हैज़ बर्न्ड 18.45 ट्रिलियन क्वैक एंड $30,000 के लास्ट 7 डेज के अंदर, मतलब 18 ट्रिलियन टोकन्स जो है इसने अपने 18 ट्रिलियन की सप्लाई, देखो सप्लाई ज़्यादा है रिच क्वैक की, लेकिन बर्न भी हुई है, लेकिन 18 ट्रिलियन यहाँ पे बर्न किए हैं, $30,000 जिनकी वैल्यू है, और पूरी अच्छी तरह दिवाली मना रहा है। और इसका रिजल्ट भी प्राइस पे दिखा है हमको, रिच क्वैक ने प्रॉफिट भी बना के दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिच क्वैक के ऊपर फोकस करें, ट्रैक करें, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अभी क्योंकि प्राइस सर्ज हुआ है, थोड़ा सा ट्रैक करें इसको, बाकी जो अपडेट रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इतने टोकन्स निकल चुके हैं बर्निंग के लिए लास्ट 7 डेज के अंदर रिच क्वैक के। नेक्स्ट अपडेट है बेबी डॉज कॉइन को लेके। बेबी डॉज कॉइन इज द मोस्ट विजिटेड प्रोजेक्ट ऑन कॉइन मार्केट कैप लास्ट 7 डेज। पिछले 7 दिन के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला, विजिट करने वाला जो प्रोजेक्ट बना है वो है बेबी डॉज कॉइन। मतलब बहुत सारे लोगों ने सबसे ज़्यादा विजिट किया है बेबी डॉज कॉइन को। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि स्वैप लॉन्च हुई है मार्केट के अंदर, तो थोड़ा सा हाइप स्वैप को लेके बना है। प्राइस पे ज़रूर इम्पैक्ट नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे मोस्ट विजिटेड लिस्ट के अंदर आया है कॉइन मार्केट कैप की बेबी डॉज कॉइन। नेक्स्ट अपडेट है अरीवा कॉइन को लेके। अरीवा ARV इज नाउ लिस्टेड ऑन ट्रूजेक्ट के ऊपर, और अभी रिसेंटली बिटगट जो है ट्रूजेक्ट के ऊपर लिस्ट हुआ था, जिसका अपडेट हमने आपको दिया था। ट्रूजेक्ट इज ए सिक्योर क्रिप्टो वॉलेट दैट अलाउ यू टू स्टोर, होल्ड एंड ट्रांजेक्ट योर फेवरेट क्रिप्टो एसेट। तो अरीवा भी लिस्ट हो चुका है ट्रूजेक्ट के ऊपर, एक नई लिस्टिंग होती हुई अरीवा कॉइन की। तो रिच क्वैक दिवाली तो मना रहा है अच्छे से, बर्निंग कर रहा है टोकन्स की, साथ के साथ लिस्टिंग भी हुई है एक नई लिस्टिंग, और रिच क्वैक इज नाउ अवेलेबल ऑन गार्डा वॉलेट। तो गार्डा वॉलेट के ऊपर जो है रिसेंटली लिस्ट हुआ है रिच क्वैक, एक नई लिस्टिंग रिच क्वैक की भी होती हुई। तो अभी तक आपने हमको ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी हम आपके साथ अपडेट शेयर करते रहते हैं, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एक अपडेट अभी अभी शेयर किया है हमने, ठीक है, टेलीग्राम ट्विटर पे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन द पास्ट 24 आवर 19,177 ट्रेडर और 73% जिन्होंने शॉर्ट लिए हुए थे, जिन्होंने शॉर्ट का कॉल लिया हुआ था, ट्रेड लिया हुआ था, वो लिक्विडेट हुए हैं। और टोटल जो लिक्विडेशंस हुए हैं टोटल $25 मिलियन के हुए हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि फ्यूचर ट्रेड काफ़ी रिस्की है ना। तो कम से कम लेवरेज आपको लेना चाहिए और पूरी रिसर्च करके जो है आपको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। और जो एक सही पॉइंट के ऊपर एंट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है फ्यूचर ट्रेड के अंदर। अगर आप थोड़ा भी ऊपर नीचे ट्रेड ले लेते हो, एंट्रीज जो आपने जो एग्जैक्ट एंट्रीज होती हैं, ठीक है, अगर आपने रिसर्च किया तो आपको पता चल जाएगा किस एंट्री पे आपको जो है, किस प्राइस पे आपको जो है एंट्री लेनी है। तो एंट्री पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, और इस तरह के लिक्विडेशंस होते रहते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट सरप्राइज करता है एकदम से, ठीक है, ताकि लिक्विडेट किया जा सके, क्योंकि मार्केट अगर ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग चलने लग गया तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को ही बेनिफिट होता रहेगा सबसे ज़्यादा। तो मार्केट को अपना बेनिफिट भी देखना है, इसलिए मार्केट को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है
है ना। तो इतने 19,177 ट्रेडर्स की जो ट्रेड है वो लिक्विडेट हुई है, टोटल वैल्यू $25 मिलियन की। तो लास्ट 24 आवर में मोस्ट बुलिश मीम टोकन्स कौन से हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे पहले नंबर पे इस पे अगर आप देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फीड एवरी गोरिल्ला, मतलब फेच टोकन आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बेबी डॉज कोइन आपको सेकंड नंबर पे मिल जाएगा, थर्ड पे रिच क्वैक है, वॉल्ट इनू फोर्थ पे, कीबा इनू 5 पे, वीटा इनू 6 पे, लवली इनू 7 पे, पिटबुल 8 पे और मिलो इनू है 9 पे और रोरा रियलम है यहाँ पे 10 पे। तो ये टॉप 10 मीम टोकन्स है जो सबसे ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं लास्ट 24 आवर से। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे बिट टोरेंट कॉइन के बारे में। बिट टोरेंट चेन को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से, है ना। और अगर आप देखो इसी सीरीज़ के अंदर बिट टोरेंट चेन इज़ नाउ एडिड टू फ्रंटियर वॉलेट, और फ्रंटियर वॉलेट ने जो है यहाँ पे अपडेट किया है, आवर वॉलेट्स फीचर मेड न्यू फ्रेंड एंड नाउ फाइंड कम्युनिटीज़ from the following chain joining with complete native wallet support। फ्यूज नेटवर्क का सपोर्ट ऐड किया गया, ईवी मोस्का ऑन कॉस्मोस, और इसके अलावा बिट टोरेंट चेन को भी ना सपोर्ट किया है फ्रंटियर वॉलेट ने, है ना। तो ये लास्ट अपडेट थी बिट टोरेंट को लेके, और आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आगे जो अपडेट रहेंगी आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के जो डबल टी है उनको भी आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको अपडेट मिलता रहता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया लाइक शेयर भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कोई किस टॉपिक पे किस कॉइन के ऊपर जो है आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो भी ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।